भट्टनाथ नायक एक हजार श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आचार्य भगवताचार्य महामुंडराज की जय हो। वाणी माता की जय। रतनगढ़ श्रावकाचार्य का हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया और अब 148, 49 और 50 ये अंतिम 3 पद्य हैं, ये 3 काव्य हैं। आचार्य भगवान ने पहली से लेकर 11वीं प्रतिमा तक का बहुत अच्छा वर्णन किया। शुल्लक एलक की विधि को भी यहाँ बताया कि किस प्रकार इनकी चर्या रहती है। अब पूरा ये 3 जो छंद हैं, इन तीनों छंदों में इसका उपसंहार दिया हुआ है कि क्या आखिर हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि इतना रत्नों का खजाना है। ऐसा कोई भी श्रावक, जो भी जैन धर्म में जिसका श्रद्धान है, उसको इस शास्त्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। यदि जैन कुल में जन्म लिया है, मंदिर जी से जुड़े हुए हैं और रतनगढ़ श्रावकाचार्य का अध्ययन नहीं किया, तो ऐसे समझो जैसे एग्जामिनेशन में खाली कॉपी ली और खाली कॉपी वापस कर दी। क्योंकि ये जीवन जीने की कला जो रतनगढ़ श्रावकाचार्य में ग्रंथ में है, इतनी सुंदर कला किसी और ग्रंथों में बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान 148वें काव्य में कह रहे हैं, पाप मराज धर्मो वस्तु जीवत्य चेति निश्चितवान समय में यदि जानीते श्रियो ज्ञाता ध्रुवम भवति। बोले हे श्रावक, तुम जीवन में कुछ भी धारण कर पाओ ना कर पाओ, कुछ भी मंदिर जी में आकर सीख पाओ ना सीख पाओ, साधु के पास रहकर कुछ जान पाओ नहीं जान पाओ, केवल 2 बातें अपने जीवन में सदैव याद रखो। कौन कौन सी 2 बातें? एक तो पाप से बड़ा मेरा कोई शत्रु नहीं है और धर्म से बड़ा मेरा कोई मित्र नहीं है। 2 बातें आचार्य समस्तभद्राचार्य महाराज ने इतना कुछ पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा, यदि समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ये 2 बात तो तू जान ले। ये दो बात को तुम समझ लो कि पाप से बड़ा कोई भी दुश्मन शत्रु, बोले जिसको तुम शत्रु और दुश्मन मान रहे हो वो तुम्हारे दुश्मन और शत्रु नहीं है। तुम्हारा दुश्मन और शत्रु तो जो तुमने पाप कर्म किए हैं वो तुम्हारे सामने कर्म के उदय के रूप में आ रहा है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मूल में भूल मत करो। मूल में भूल, जिस समय व्यक्ति पाप करता है उस समय उसको उसके परिणाम का, उसके उदय का, उदीर्णा का ध्यान नहीं रहता कि ये पाप मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ये जो उदय में आएगा तो मुझे कितना कष्ट देगा, कितनी मेरी हानि करेगा, कितना मुझे अस्त व्यस्त कर देगा, ऐसा भाव उस समय आना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा कि ये श्रावक, सबसे पहली लाइन ये जान ले कि पाप से बड़ा कोई भी शत्रु इस संसार में कोई नहीं है और धर्म से बड़ा कोई भी मित्र इस संसार में कोई नहीं है। सीता का उदाहरण यहाँ पर आता है कि सीता को जीवन में कभी लौकिक सुख नहीं मिला, लेकिन उसने किसी भी अवस्था में अपने जीवन में धर्म का आश्रय नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा और यही मानती रही कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे पूर्व में किए हुए मेरे पाप कर्म के उदय से ही घटित हो रहा है। और वो चाहे उसको वन में जाना पड़ा हो, तब भी उसने रामचंद्र जी से ये नहीं कहा कि मैं तो महारानी हूँ, महलों से आई हूँ और आप मुझे कांटों पे, कंकड़ पे, पत्थर पे चला रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरे पूर्व के कर्म का उदय है, मैंने ऐसे कर्म किए हैं इसलिए मुझे वन में जाना पड़ा। उन्होंने रामचंद्र जी से कोई शिकायत नहीं की। ऐसे ही जब रावण ने उनका हरण किया तब भी उन्होंने कहा कि अवश्य मेरे कोई पाप कर्म का उदय है। और जब बाद में रामचंद्र जी ने वन में भेजा तब भी उन्होंने कोई संकलित परिणाम नहीं किया, बस उन्होंने यही कहा कि मुझे छोड़ा तो छोड़ा, धर्म को मत छोड़ना। हमेशा धर्म को अंगीकार करते हुए कभी भी एक पल के लिए भी धर्म को अपने जीवन से अलग नहीं किया और अंत में आर्य का व्रत धारण किया। ये जो कथा आती है ना कि पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी में समा गई का मतलब है पृथ्वीमती आर्यका थी, पृथ्वीमती आर्यका से उन्होंने दीक्षा ली।
यही है ना। वो पृथ्वीमती आर्का से दीक्षा ली, तो पृथ्वीमती आर्का से दीक्षा ली तो उनके संग में समा गई। कितना अंतर है कि जमीन फटी और जमीन में समा गई। एक तो धर्म ये कहता है, लेकिन जैन धर्म कहता है कि पृथ्वीमती आर्का संग में समा गई। कितना अंतर है, कितना हमारा मन एकदम क्लियर हो गया, कितना मिथ्या था मन में, जो मिथ्या दूर हो गया। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं धर्म के बारे में। क्या कह रहे हैं, पाप जीव का शत्रु है, पाप जीव का सबसे बड़ा शत्रु है और धर्म पुण्य हितकारी मित्र है। इस प्रकार निश्चय करता हुआ अगर आगम को जानता है तो वह निश्चय से श्रेष्ठ ज्ञाता, कल्याण का ज्ञाता होता है। जो भी स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करने वाला यदि ये नहीं जान पाया कि पाप ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और धर्म और आगम मेरा सबसे बड़ा मित्र है, पुण्य मेरा मित्र है, तो वो फिर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी ज्ञाता नहीं हो पाता। और जितने ये दो लाइनें समझ ली, समझ लो सबसे बड़ा ज्ञाता हो गया। पाप रहा जो वही शत्रु है, धर्म बंधु है रहा सगा। पाप रहा, पाप तो हर जगह शत्रु के रूप में आएगा, चाहे वो कर्म के रूप में आए, कर्म की उदीर्णा के रूप में आवे, हर जगह शत्रु ही बन के आएगा। चाहे वो पुत्र बन के आवे, चाहे पत्नी बन के आवे, चाहे भाई बन के आवे, चाहे पिता बन के आवे, ये सब कर्म के उदय से ही संभव होता है। धर्म बंधु है राम सगा, केवल धर्म ही ऐसा है जो तुम्हारे संग हमेशा रहेगा और मित्र के रूप में सगा, बिल्कुल सगा बन के रहेगा। यदि आगम को जान रहा है, निश्चय निश्चय रहा जगा, वही श्रेष्ठ है ज्ञानी अथवा अपने हित का है ज्ञाता। आगम को जिसने पढ़ लिया, लेकिन उसने ये जान लिया, क्या जान लिया कि पाप ही मेरा शत्रु है और धर्म मेरा बंधु है, तो वही असली ज्ञाता है। जिसको हित की चिंता नहीं है, ज्ञानी कब वह कहलाता। अब जिसको अपनी चिंता ही नहीं है, अपने हित का ख्याल ही नहीं है, तो फिर वो कैसा ज्ञानी है। फिर तो कितना भी स्वाध्याय करता रहे, कितना भी शास्त्र पढ़ता रहे, कितना भी मंदिर आता रहे, अभिषेक करता रहे, पूजन करते रहे, यदि उसके अंदर ये भाव नहीं आया कि पाप ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, धर्म पुण्य मेरा सबसे बड़ा मित्र है, तो फिर वो उसका कोई भी लाभ उसको जीवन में होने वाला नहीं है। अगर को जानने वाला श्रावक यदि ये निश्चय रखता है कि पाप अर्थात अधर्म, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, अब पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा है अधर्म, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र रूप बढ़ती ही अनेक अपकार का कारण होने से इस जीव का शत्रु है। या मिथ्या शुरू हो जाएगा, जितना मिथ्या जीवन में शुरू हो जाएगा उतना पाप का असर भी बढ़ता जाएगा, ये नियम है। और मिथ्या ही जीवन का, मनुष्य का, श्रावक का सबसे बड़ा शत्रु है। मिथ्या के बराबर कोई रोग नहीं है, मिथ्या के बराबर कोई अग्नि नहीं है, मिथ्या के बराबर कोई दुश्मन नहीं है। धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप बढ़ती अनेक प्रकार का कारण होने से मित्र है। और दूसरी तरफ धर्म, धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जो सम्यक है, जो सत्य है, जो सही है, जो तीर्थंकर ने कहा है उसकी वाणी पर श्रद्धान करना, वो ही धर्म है और वही सब उपकार का कारण है। तो वह श्रेष्ठ ज्ञाता होता है जो ये जान लेता है कि मिथ्यात्व मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और सम्यक मेरा सबसे बड़ा मित्र है, वो ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञाता है, चाहे वो समयसार पढ़े चाहे समयसार नहीं पढ़े, अर्थात कल्याण का ज्ञाता होता है। और यही जानता है, इतना ही जानता है कि जो तीर्थंकर ने कहा वही सत्य है, इतना ही प्रसाद उसके कल्याण का कारण बन जाता है। ज्ञान से चारित्र की शोभा होती है, चारित्र से ज्ञान की शोभा है, इसलिए श्रावक को ज्ञान की वृद्धि करने के लिए आगम का ज्ञाता होना चाहिए। जैन धर्म में जन्म लिया और आगम के बारे में भी नहीं जाना। हमें तो बहुत से तो ऐसे हैं कि 24 तीर्थंकर के भगवान के नाम तक नहीं बोल सकते, लगातार जैसे बोला जाए, उनके चिन्ह भी याद नहीं रहते, ऐसे कितने अल्पज्ञ हैं हम सब लोग। तो यदि जैन धर्म में जन्म लिया है तो थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, परंतु वह आगम का ज्ञाता यदि ऐसा निश्चय करता है, एक सिद्धांत रखता है कि पाप ही जीव का शत्रु है
तो धर्मी जीव का मित्र है तो वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यानी बेस्ट, बेस्ट है वो, नहीं तो वो क्या है, वेल बेटर बेस्ट, वेल बना रहेगा वो, क्या बना रहेगा, वेल, बेस्ट नहीं होगा। ऐसा निश्चय हुए बिना आगम का ज्ञाता श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। यदि आगम का कोई ज्ञाता भी है और यदि उसने ऐसा निश्चय नहीं किया कि पाप ही सबसे बड़ा शत्रु है और धर्म ही सबसे बड़ा मित्र है, तो वो श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र के फलस्वरूप ऐसा निश्चय होना ही चाहिए कि पर पदार्थ में मेरे शत्रु अथवा मित्र नहीं है। शत्रु और मित्र तो मेरी अधर्म और धर्म रूपी परिणति में है। जिसको संसार में हम मित्र समझ रहे हैं, दुश्मन समझ रहे हैं, वो वास्तव में हमारे दुश्मन नहीं है और ना ही मित्र हैं। जो भी मित्र है, जो भी दुश्मन है, वो हमारे केवल कर्म की परिणति है, कर्म की उदीर्णा है, कर्म का उदय है, जो हमने अपने जीवन में करके आए हैं और कर रहे हैं। क्योंकि दुख और सुख के साक्षात कारण वही है, अतः बाह्य पदार्थों में अनिष्ट और इष्ट विधि करना मेरा कर्तव्य नहीं है। इसलिए बाह्य पदार्थों से जो सुख और दुख मिल रहा है वो मेरी बुद्धि नहीं है, मैं क्या है, ये मेरे कर्म का उदय है। जैसे महासती मैना सुंदरी ने कहा कि मेरे जो भाग में होगा मुझे मिलेगा, ऐसे उसने करके भी दिखाया, तो ऐसे ही जानना चाहिए। ऐसा निश्चय करने से ये जीव राग द्वेष के प्रपंच में नहीं फंसता। और जब उसको ये लगता है कि ये भाई मेरा शत्रु मेरे कर्म के कारण है, तो उसको उतना राग उससे नहीं होगा। यदि उसको ये महसूस हो जाए कि ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो जो मेरे किसी न किसी कर्म के उदीर्णा के कारण मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो उसके संग उतनी देश नहीं होगा। फिर देश की जो पोटेंशियलिटी होगी वो कम हो जाएगी। होगी तो सही, बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बुरा कर रहा है कि वो उसमें कोई द्वेष नहीं हो तो पंचम काल के जीव है, लेकिन उसकी जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो वो घनीतना है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और यही राग द्वेष को कम करने का उद्देश्य ही ये धर्म सिखाता है। बड़े शांतिनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से वाणी मन से ये वाणी काटी जो बोलने जो तेरी करना है सुपास है ये बजवाने तो देवान का बन प्रेम वाणी माता की जय हो, जय धर्म की जय हो, परमेश्वर की भगवान की जय हो।